तो दोस्तों, आज के डे 2 में आपका हार्दिक स्वागत है और हम चला रहे हैं हमारी टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ये प्लेलिस्ट और आज है हमारा डे 2। उम्मीद करते हैं डे 1 का वीडियो आपने देख लिया होगा और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम जो स्किल सिखा रहे हैं वो डिटेल्ड स्किल सिखाएंगे, इन डेप्थ सिखाएंगे, फास्ट नहीं सिखाएंगे, एक वीडियो में नहीं सिखाएंगे, इन डेप्थ सिखाएंगे। तो इस वीडियो में जरूर रहिए क्योंकि स्किल सीखे इन डेप्थ। हमेशा याद रखिए, स्किल सीखने का एक नियम होता है, चाहे आप कोडिंग सीखें, चाहे आप डेवलपमेंट सीखें, कुछ भी सीखें, फास्ट ना सीखें, डेप्थ सीखें, क्योंकि ये है अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का इफेक्ट और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आता है आपके फाइनेंस के ऊपर। इसलिए टैली को बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार सीखिए, लर्निंग प्रोसीजर में टाइम लगाइए, मतलब कि कछुए की तरह सीखिए, फिर धीरे धीरे खरगोश की तरह जंप लगाइए और लास्ट में बन जाइए टाइगर। इस प्रोसेस को आप किसी भी फील्ड में समझे, जब आप नई किताब पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो पहले कछुआ बनिए, मतलब धीरे 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 उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे फास्ट करेंगे, मतलब जैसे खरगोश जंप करता है, और उसके बाद आप बन जाइए टाइगर, जैसे कि वो जंप करता है, अपनी स्किल को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से आपकी लर्निंग अप्रोच होनी चाहिए। तो बात को यहीं रोकते हैं और आगे चलते हैं डे 2 के आज के हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम देखेंगे टैली प्राइम में हम कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बनी हुई कंपनी को डिलीट कैसे करेंगे, या कोई कंपनी ओपन है तो उसको शट कैसे करेंगे, और उसके बाद जो भी कंपनी आप देखना चाहते हैं, क्योंकि एक टैली में आप 2-4 कंपनीज बना लेते हैं, तो उसमें कौन सी कंपनी को आपको एक्टिव करना है उसकी बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं टैली प्राइम की एजुकेशनल वाली स्क्रीन के ऊपर। हम हमारी स्क्रीन पे आ चुके हैं और जैसा कि हमारा वीडियो नंबर 1 में हमने यहीं छोड़ा था, अब यहां से ही हमारी स्टोरी लर्निंग की चालू होती है। तो सबसे पहले हम समझने की बात करते हैं कि सबसे पहले हम कंपनी कैसे बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट कंपनी। आप जैसे ही क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने वेट करने के बाद एक कंपनी आपके सामने आ जाएगी, मतलब कि कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इस स्क्रीन को समझने के लिए हम यहाँ पे हमारा पेन टूल यूज कर लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। जब आप कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कंपनी डेटा पाथ, मतलब कि जो भी आप कंपनी बनाएंगे और उस कंपनी के अंदर जितनी भी आप एंट्रीज पास करेंगे, जो भी आप रिपोर्ट्स बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं तो कंप्यूटर में सेव होगी। क्योंकि आप जब टैली डाउनलोड करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव पे जाती है, उसके अंदर यूजर, पब्लिक और उसके अंदर टैली प्राइम और उसके अंदर एक डेटा नाम का एक फोल्डर होगा। उस डेटा के अंदर अभी जो भी आप बनाएंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि ये पाथ को भी हम बदल सकते हैं। अभी केवल हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये बताता है कि जो भी आपने डेटा बनाया है, कंपनी में डेटा रखा है, वो कहाँ पे जाके सेव हो रहा है, जहां से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो या एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का प्रॉपर नेम देंगे, मेलिंग नेम देंगे, ऑथराइजेशन नेम देंगे, जिसकी स्पेलिंग यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको मेंशन करनी है। और जो कंपनी है उसका मेलिंग नेम क्या है वो यहाँ पे मेंशन करना है। जो एड्रेस है प्रॉपर यहाँ पे वो मेंशन करना है। जो भी आपका स्टेट लगता है वो यहाँ पे मेंशन करना है। हम यहाँ पे ये बता देना चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी स्क्रीन आपको बिल्कुल करेक्टली फील करनी है, क्योंकि जितना करेक्ट फील करेंगे आप, उतना ही आपकी रिपोर्ट के अंदर ये बार बार आपको दिखने वाली है। क्योंकि जब भी आपको रिपोर्ट देंगे, उस रिपोर्ट के अंदर ये ही डेटा वहां पे जाके फैच होगा, वही डेटा यहाँ वहां पे जाके दिखेगा। इसलिए यहाँ पे आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, एक बार ये प्रोसीजर आपको करना है, बार बार नहीं बनाना होता। तो एक बार आपको कंपनी यहाँ पे बनानी होगी। यहाँ पे आपकी कंट्री सेट करनी पड़ेगी, जो भी आपका पिन कोड है वो, यहाँ पे आपका टेलीफोन, यहाँ पे आपका मोबाइल, यहाँ पे आपका फैक्स, यहाँ पे आपका ईमेल और यहाँ पे आपकी वेबसाइट। तो जो भी आपका प्रोफेशनल ईमेल है, बिजनेस का ईमेल है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे और आपकी जो वेबसाइट्स है उसको यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको ये 2 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपका लिखा जा रहा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग कब से होता है। तो या तो आप जनवरी में मेंटेन करते होंगे या फिर आप अप्रैल में मेंटेन करते होंगे, फाइनेंशियल ईयर या फिर कैलेंडर ईयर। ये दोनों में से कोई ईयर आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं। तो जब भी आप अगर फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करते हैं तो 1 अप्रैल मेंशन कर देंगे, और आपकी बुक्स भी यहाँ से ही 1 अप्रैल से हुई है, तो आप इस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, इसको समझिए। मान लेते हैं हम एक टाइमलाइन बनाते हैं और ये टाइमलाइन है 1 अप्रैल से
अप्रैल से स्टार्ट होगा तो आपको पता है 31 मार्च को क्लोज होता है अकाउंट। मान लेते हैं कि आपने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका बिल्कुल नया बिजनेस है और आपने कहीं इस डेट पे जो कि है 1 जुलाई, इस 1 जुलाई को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो अब देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर तो मान लेते हैं हम अप्रैल टू मार्च है, बिगिनिंग आपकी यही हो रही है, लेकिन अगर आप देखें कि आपकी अकाउंटिंग बुक कब से चालू हो रही है, जुलाई से, तो यह हो सकता है कि यहाँ पे आपकी जो बुक्स रखी जा रही है वो जुलाई से आप रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 जुलाई आप मेंशन कर सकते हैं, इसलिए डिफरेंस आ जाता है। बाय दफा अगर ये वापस अगली बार जाएगा तो ये टाइमिंग 1 अप्रैल से अप्रैल ही रहता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हमने बता दिया कि जब भी आप बुक बिगिनिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको चेंजेस दिख सकता है। उसके बाद टैली ने एक बहुत ही अच्छी ये सेक्शन दिया है सिक्योरिटी का, जिसके अंदर आपकी कंपनी का जो भी डेटा है वो पासवर्ड के थ्रू बिल्कुल प्रोटेक्ट रहे, जिससे कोई भी उसको आसानी से एक्सेस ना कर सके, और अगर कोई एक्सेस करता है तो उसका कंट्रोल भी, यूजर का कंट्रोल भी एडमिनिस्ट्रेटिव दे सकता है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये एबीसी एक कंपनी है, इस कंपनी के जो ओनर हैं वो है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अपने नीचे एक अकाउंटेंट रखा जिनका नाम है मिस्टर राम। अब मिस्टर ए क्योंकि अकाउंटिंग देखते थे, मतलब टैली पे वर्क करते थे, तो इन्होंने अब ये काम करने का राइट्स इसको दे दिया। तो अब ये अकाउंटेंट आउटर है तो इसको सारी परमिशन ना मिले, इसके लिए उन्होंने इसके लिए एक एक्सेस कंट्रोल बना दिया, मतलब कि एक पर्टिकुलर नेम से सारी अकाउंटिंग देखने की पावर खुद के पास रखी और एक कंट्रोल बेसिस पावर इसको दे दी और इसका एक पासवर्ड दे दिया। कल को अगर मान लेते हैं ये बिजनेस छोड़ के जाते हैं तो सारी डेटा इंफॉर्मेशन इस आदमी के पास रहे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। और रोल भी अपने अकॉर्डिंग ये रख सकते हैं कि भाई ये रिपोर्ट देखेगा या ये ओनली और ओनली रिपोर्ट क्रिएट कर सकता है, वाउचर बना सकता है, सारी की सारी पावर एडमिनिस्ट्रेटिव वाला कर सकता है। इसी को देखते हुए ये चीज बनाई हुई है। इसी क्रम को आगे देखेंगे, अभी हम प्रैक्टिकल भी आपको करके बताएंगे, अभी हम केवल इसका डिटेल्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद ये जो आपको नीचे सेक्शन दिख रहा है, जो आप अकाउंटिंग करने वाले हैं, उस अकाउंटिंग के अंदर जो आप सिंबल यूज करेंगे, आप इंडियन अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप रुपीस का सिंबल यूज करेंगे, अगर आप अमेरिकन बेसिस पे यूज कर रहे हैं तो आप डॉलर्स का उपयोग करेंगे। तो कौन सा सिंबल आप यूज करने वाले हैं, तो रुपीस का सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका फॉर्मल नेम क्या होता है, इंडियन रुपीस का INR होता है। यहां पे आपको दिख रहा है सिंबल टू अकाउंट के आगे सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। सुफिक्स का मतलब हो गया, मान लेते हैं आपकी कोई भी एंट्री है या आपकी कोई भी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर एग्जांपल के तौर पे एक अमाउंट आ रहा है प्लांट का, और वो अमाउंट आ रहा है मान लेते हैं 5 लाख रुपीस। अब आप चाहते हैं कि इसके पीछे ये सिंबल ये देखिए ना सिफिक्स हो जाए, तो आप यहां से इसको ऑप्शन को कर देंगे यस। इसका मतलब ये है कि ये सिंबल इसके पीछे सिफिक्स हो जाए, इसलिए। एक और चीज, आप अमाउंट एंड सिंबल के बीच में क्या स्पेस रखना चाहते हैं, मतलब क्या कि ये जो 5 लाख है एक रिपोर्ट में आएगा बिल्कुल टच, या फिर आप चाहते हैं 5 लाख थोड़ा सा दूरी बनाए, स्पेस बनाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। आपका जो अमाउंट है इन मिलियंस में मैनेज करना चाहते हैं या डायरेक्टली फिगर आउट करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे इसी रिपोर्ट की बात करें और इस रिपोर्ट में हम 5 कर दें और यहाँ पे हम मिलियंस लिख देते हैं, तो यहाँ पे ओनली 5 आएगा, तो आप इसका मतलब समझ जाते हैं कि भैया ये बात हो रही है मिलियंस में। तो अगर आप ऐसा कुछ शो करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपकी एंट्री के अंदर जो भी अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 169,693 कोई फिगर ऐसा आ रहा है, तो आप पॉइंट के बाद कितना डिजिट रखना चाहते हैं वो यहाँ पे बता रहा है। और जो ये डिजिट है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैसे, क्योंकि इंडियन करेंसी में ये पैसे हो जाते हैं, अमेरिकन में चल जाएंगे तो सेंट्स बन जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी अकाउंटिंग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर द अमाउंट इन वर्ड, मतलब आप कोई भी रिपोर्ट जब निकालेंगे तो जब रिपोर्ट में मान लेते हैं 100 रुपीज लिखा हुआ आ रहा है इंग्लिश में, तो क्या आप चाहते हैं कि इसके बाद जो डेसिमल में अमाउंट है, जो पैसा है वो भी लिखा हुआ है, तो वो भी आपके आने लग जाएगा। जब आप यहाँ पे 2 डेसिमल करेंगे तो ओनली पॉइंट के बाद के 2 डेसिमल्स को भी इंग्लिश अल्फाबेट्स में प्रेजेंट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इस पूरी स्क्रीन को आपको पूरा का पूरा ऑपरेट करके बताया कि कौन सी स्क्रीन क्या करेगी। आप चाहें इसको एक बार और देख सकते हैं। अब देख लेते हैं एक डमी कंपनी बना के किस तरीके से कंपनी बनेगी। इसके लिए हम सबसे पहले इस स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं आपके लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये देखिए हाईलाइट हो गई। यहाँ पे हम एक कंपनी बना देते हैं, टेस्ट डेमो
लिमिटेड करके बना देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एक पर्टिकुलर एड्रेस बना देते हैं, मान लेते हैं कंपनी जयपुर की है। यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपको सारे स्टेट दिख रहे हैं, जो भी आप स्टेट लेना चाहें आप यहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कंपनी राजस्थान की है, तो हम इसको राजस्थान पकड़ लेते हैं। यहाँ से हमारी कंट्री इंडिया ऑटोमेटिकली है, यहाँ पे हम हमारा जो भी पिन कोड है वो अभी दे देते हैं। यहाँ पे जो भी आपका टेलीफोन है, जो लैंडलाइन है, आप वहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो फैक्स नंबर है, यहाँ पे हम बता देते हैं। फैक्स मतलब क्या होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन जिसको एक मशीन पे रखते हैं और जहां इसको देना है ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे एक फोटोकॉपी की मशीन होती है, उसी तरह से एक फैक्स मशीन होती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उस पर रख सकते हैं और जहां आप इसको एक पर्टिकुलर जो एड्रेस है वहां पे जाके ही ये विड्रॉ होगा, मतलब कि निकलेगा उस प्रिंटर से, उसको ये मान्य माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है। तो ये फैक्स होता है, तो एक पर्टिकुलर नंबर होता है। यहाँ पे आप अपना जो भी कंपनी का मेल है वो हम रखते हैं, यहाँ पे हमने जीमेल बना देते हैं डमी। यहाँ पे आपकी कंपनी की जो भी वेबसाइट्स है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपका फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से है तो 1/4 आप मेंटेन करेंगे, और अगर 1 जनवरी से है तो 1 जनवरी आप मेंटेन करेंगे। अगर आपकी बुक्स मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 1 जुलाई से रखी जाती है, तो आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से डेट मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 1 जुलाई 2024 अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हैं। अब बात आती है सिक्योरिटी की। तो सबसे पहले सिक्योरिटी को एक्टिव करने के लिए आप इसको यस करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपना एक पासवर्ड रख लें, लेकिन प्लीज ये पासवर्ड आपको याद रखना है, अपने पास हमेशा रखना है, नहीं तो अगर ये मिस हो जाएगा तो आप भी अपने डेटा को लूज कर जाएंगे, मतलब कि आपका डेटा वापस लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक पासवर्ड दे देते हैं। उसके बाद दोबारा कंफर्मेशन मांगता है पासवर्ड का। उसके बाद अगर आप कोई एक्सेस देना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, इसको यस कीजिए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपका नाम सेट कीजिए। हमने मान लेते हैं ये सेट कर दिया। पासवर्ड पे हमने पासवर्ड लगा दिया, यहाँ पे भी हमने पासवर्ड वापस लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज मिल रहा है कि भाई ये पासवर्ड जो आपने लगाया है आपको बिल्कुल याद रखना है, सारा डेटा, पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन नेम याद रखना है, नहीं तो फिर एक्सेसिबल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये एक्टिव होता है जब हम सिक्योरिटी को एक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे अगर ऑडिट फीचर्स, ऑडिट को हम बता देना चाहते हैं कि जो भी आपकी अकाउंटिंग है उसको चेक करने के लिए जो हमारे सीए साहब होते हैं या जो हमारे सीनियर अकाउंटेंट होते हैं, जब चेक करते हैं उनको अकाउंटिंग बेसिस के रूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट्स चाहिए होती है, तो उस कंडीशन में उसको यस कर दिया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है क्या आपको एजुकेशन मोड को डिसअलाउड करना है, तो अभी हमें नहीं करना, हम एजुकेशन मोड पे ही काम करेंगे। बेसिक करेंसी सिंबल हमें रुपीस चाहिए, INR है, हमसे फिक्स चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। स्पेस बिटवीन चाहते हैं तो यहाँ पे भी यस कर देंगे। मिलियंस में चाहते हैं तो यस कर देंगे। जो भी हम चेंज करना चाहें हम यहाँ पे चेंज कस्टमाइज कर सकते हैं, और उसके बाद हम एंटर करेंगे और उसके बाद हम यस करेंगे, मतलब कि एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, और क्योंकि आपने पासवर्ड लगाया है इसलिए आपको यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा, क्या यूजर है वो भी आपको बताना पड़ेगा। और अब आपके सामने आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट डेमो लिमिटेड करके एक कंपनी हमने बनाई थी, उसके अंदर आपको सारे फीचर्स हमने यहाँ पे एक्टिव कर रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूं तो आप नीचे वाली स्क्रीन में चेंजेस देखिएगा, ये देखिए कितनी सी स्क्रीन हो गई। और अगर मैं इसको वापस यस कर देता हूं तो आप देखिए बहुत सारी स्क्रीन के बहुत सारे सेक्शंस आपके सामने आ चुके हैं। अकाउंटिंग आ चुकी है, इन्वेंट्री आ चुकी है, टैक्सेशन आ चुके हैं, ऑनलाइन एक्सेस आ चुका है, पेरोल आ चुका है, अदर आ चुका है। आगे आने वीडियो में हम 1 बाय 1 इन सारे ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। तो मतलब कि हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इस सारे फीचर्स यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको यस करेंगे, और अगर आप लिमिटेड फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो अभी देखिए यहाँ से भी आप जो जो फीचर्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। आप केवल अकाउंटिंग रखना चाहते हैं या स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, टैक्सेशन में सारे टैक्स आपके ऊपर अप्लाई होते हैं, ऑनलाइन से हम रिपोर्ट्स को सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं अपने सर्वर साइट के ऊपर, कोई भी आप अपना एड्रेस, QR कोड मेंटेन करना चाहते हैं, ये सब चीजें यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपका छोटा सा बिजनेस है, आप ज्यादा इतना सा कुछ नहीं मेंटेन करते, टैक्स के नाम पे भी GST TDS मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री भी, अकाउंटिंग भी आप लिमिटेड करते हैं, तो आप इसके फीचर्स के साथ भी आप एक्टिव हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं एक छोटा सा एक एग्जांपल में कंप्लीटली हम इसको यस कर लेते हैं और इसको भी हम यस कर लेते हैं और इसके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं।
एंटर एंटर एंटर, नहीं तो सेव करने के लिए आप कंट्रोल ए दबा सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन सेव हो जाएगी। और ये देखिए आपके सामने आ चुका है टैली का गेटवे ऑफ टैली, मतलब कि टैली में जो पर्टिकुलर आपने जो कंपनी बनाई है उस कंपनी में आप आ चुके हैं, और उसके साथ काम करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर एंटर करना पड़ेगा। छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे दे देते हैं आपको समझने के दृष्टिकोण से। हम यहाँ से हमारा पैन पिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो भी करंट पीरियड है आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो भी हमने एंट्री रिसेंटली की होगी उसकी पर्टिकुलर डेट यहाँ पे आ चुकी होगी। यहाँ पे जो कंपनी एक्टिव है वो यहाँ पे आपको दिखेगी, और उसके बाद आपको एक गेटवे ऑफ टैली दिख रहा है जिसको हम पढ़ने के दृष्टिकोण से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है मास्टर्स, एक है ट्रांजैक्शंस, एक है यूटिलिटी और एक है रिपोर्ट्स। वन बाय वन हम इसको आगे आने वाले लेक्चर सीरीज में देखेंगे। इसी तरीके से ये अब हमारी यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब कंपनी जब क्रिएट हो चुकी है तो अब हम कंपनी के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं, मतलब कि उनको क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हम एक कंपनी वाले ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए क्रिएट जो अगर हम करते हैं तो आप यहाँ से जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो आप उसी स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे जैसे हमने बताया था कि क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं। वहीं आपको एक ऑप्शन दिख रहा है अल्टर का। जैसे ही हम अल्टर पे जाते हैं तो आप एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे स्क्रीन वापस आ रही है और आपका कर्सर एक्टिव है। यहाँ पे मतलब ये है कि आप अगर किसी भी तरह का अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपको पता लगा, मान लेते हैं कि आपने कोई मोबाइल नंबर रॉन्ग लिख दिए, तो आप यहां से जाके इसके मोबाइल नंबर को यहाँ पे चेंज कर देंगे और कंट्रोल ए दबा देंगे तो आपका जो डेटा है वो अल्टर हो चुका है। तो अल्टर ऑप्शन में जाके आप कंपनी की स्क्रीन का जो भी डेटा है वो चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे चेंजेस देखेंगे F3 जो आपको शॉर्टकट की दिख रही है, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी आपको दिख रही है। आप जैसे ही इस पे एंटर करेंगे तो आप इस कंपनी में आ जाते हैं, और किसी भी तरह का चेंजेस अगर आपको करना है तो आप अंदर जाके भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी कंपनी को सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं, ये आप देख रहे होंगे कंपनीज के नेम है, लेकिन हमने पासवर्ड लगा रखा है इसलिए यहाँ पे नेम नहीं दिख रहा है। एग्जांपल के तौर पे हम ये एबीसी ट्रेडर खोल लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए आपकी एबीसी ट्रेडर हाईलाइट हो गई है, मतलब कि आपने एबीसी ट्रेडर को आप सेलेक्ट कर लिया है। आपको टेस्ट डेमो में जाना है, क्लिक करेंगे, अभी देखिए ये कंपनी एक्टिव हो जाती है। तो जो डार्क हो जाती है वो कंपनी अभी एक्टिव है, मतलब कि इससे रिलेवेंट जो भी वाउचर एंट्रीज है वो यहाँ पे आपको दिखना लग जाएगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं शट कंपनी के ऊपर। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की या फिर शट पे जाते हैं तो इन दोनों कंपनी से अगर आपको किसी भी कंपनी को शट करना है, जैसे एबीसी ट्रेडर को शट करना है, आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ से देखिए ये कंपनी यहाँ से शट हो चुकी है। एक बात और देखिए कि टैली कंपनी ने कितनी खूबसूरती से शॉर्टकट की का उपयोग किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अल्टर में ए डार्क है, चार्ट के अंदर एच डार्क है, वाउचर के अंदर वी डार्क है, के अंदर बुक के अंदर के डार्क है, मतलब ये शॉर्टकट की है। आप यहाँ पे अल्टर पे जाना चाहते हैं तो केवल आप कीबोर्ड पे ए दबाएंगे तो आप अल्टर सेशन में चले जाएंगे। इसी तरीके से जब आप कंपनी में यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए ये भी ए है, चेंज करना चाहते हैं तो जी है, एस है, एच है, तो कंट्रोल F3 अल्ट F3 इस तरीके का भी शॉर्टकट आपको यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप आसानी से जाके शॉर्टकट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आज डे 2 के वीडियो में हमने आपको कंपनी बनाना सिखाया। कंपनी को डिलीट करना हो तो कैसे करना है वो हम अब आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं हम अल्टर पे जाते हैं, अब ये कंपनी आपके सामने दिख रही है। अभी इस कंपनी में किसी भी तरह का कोई भी डेटा नहीं है, मतलब कि कोई भी वाउचर नहीं है, एंट्री नहीं है, तो आप इसके लिए Alt D दबाएंगे। जैसे ही आप कीबोर्ड से Alt D दबाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है कि क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, और अगर हम यहाँ पे इसको यस कर देंगे तो ये कंपनी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। लेकिन अभी हम इसको डिलीट नहीं करते क्योंकि हम इसी कंपनी में आगे काम करने वाले हैं। तो आपने देखा कि इस पूरे सेशन में, मतलब कि डे 2 वीडियो में आपने कंपनी बनाना सीख लिया, उसको सेलेक्ट करना सीख लिया। एक दो कंपनियां बनाइए, उसको सिलेक्शन करके देखिए, शट करके देखिए और डिलीट करके देखिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कंपनी बनाते हैं और डिलीट करते हैं। उम्मीद करते हैं डे 2 का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह की आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, और हाँ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे आपको बेल
बटन दबाना है, जिससे कि आपको हमारे कंटिन्यूसली वीडियो आते रहें और आप जितना ज़्यादा पसंद करेंगे उतना ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम आपका टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करें और इन डेप्थ वीडियो आपको बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अकाउंटिंग में एक अच्छी नॉलेज मिल सके। थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।